नेक्स्ट आप लिखेंगे भारत में अरबों ने निम्नलिखित की शुरुआत की। ऊंट पालन, अरबी घोड़े का पालन और खजूर की खेती। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे राजधानी। सिंध की दो राजधानियाँ थी, एक थी अरोर, एक थी राबोर। पर दोनों ही ऑप्शन में अगर आपको आ जाते हैं अरोर भी और राबोर भी, तो आप जो है वो प्रेफरेंस रखेंगे अरोर को। अरोर जो था यहाँ पर राजा दाहिर का बेटा निवास करता था जिसका नाम था जय सिंह, और यही जो है वो सिंध प्रांत की राजधानी थी। पहली राजधानी अरोर थी और दूसरी राजधानी राबोर थी। सिंध पर अल हजाज का नियंत्रण था, तब सिंध की राजधानी जो है वो मंसूरा को बनाया गया, और ये मंसूरा जो है वो मुल्तान के पास है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे सिंध का पुराना नाम ब्राह्मणाबाद था। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे अरब आक्रमण के समय भेड़, तनकामर और कुर्क जो थी वो समुद्री लुटेरी जनजातियां थी। तो अब इसमें से हमें ये आइडेंटिफाई नहीं है कि इनमें से कौन सी जनजाति ने जो है वो अल हजाज के जहाज़ों को लूटा था, लेकिन ये तीन जातियां जो थी उनकी इस टाइम छवि जो थी वो समुद्री लुटेरों की छवि थी। कौन कौन सी तीन जनजातियाँ? भेड़, तनकामर और कुर्क जो जनजाति थी, ये समुद्री लूट किया करती थी ये जनजातियाँ। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि अरब आक्रमण में सहायता जो है वो मोहम्मद बिन कासिम की सहायता किसने की थी? तो जाटों ने की थी, मेड़ जनजाति ने की थी और बौद्ध धर्म के लोगों ने की थी। आप लिखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने जुनैद को जो है वो सिंध का गवर्नर नियुक्त किया था। जब उसका सिंध अभियान जो है वो कंप्लीट हो गया था, उसने जुनैद के हवाले कर दिया सिंध प्रांत और ख़ुद जो है वो वापस चला गया अरब क्षेत्र, यानी कि इराक़ के क्षेत्र में जो है वो वापस चला गया था। किसके पास चला गया था? अल हजाज के पास चला गया था। जानेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई थी। तो मृत्यु के लिए यहाँ पे अलग अलग इतिहासकारों के बीच मतभेद है, और जो सबसे ज़्यादा बात मानी गई है वो ये मानी गई है कि जो राजा दाहिर की जो दो बेटियाँ थी, सूर्या देवी और परमल देवी, ये अल हजाज को बताती हैं, जब अल हजाज के साथ उनके संबंध अच्छे हो जाते हैं तो वो अल हजाज को बताती हैं कि इस मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो रास्ते में उनसे छेड़छाड़ की थी। तो राजा अल हजाज जो है उसको भरी सभा में बुलाता है और कहता है कि आपने ऐसा कैसे किया? इन पर जो राजा दाहिर की बेटियों पर मेरा अधिकार था, तो आपने इनके साथ छेड़खानी क्यों की? और माना जाता है ये कि उस मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो क्या कर दिया गया था? मृत्यु दंड दे दिया गया था। और कुछ इतिहासकार तो इतना तक बताते हैं कि जब राजा अल हजाज ने बोला कि अपनी बेगुनाही का आप सबूत रखिए, तो मोहम्मद बिन कासिम ने तलवार ली और अपना सर काट के उसके समक्ष रख दिया और बोला कि यही जो है वो मेरी बेगुनाही का सबूत है। तो इस तरह से अंत होता है मोहम्मद बिन कासिम का। यहाँ बहुत ज़्यादा अलग अलग मत है लोगों के। कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि यहाँ पर राजा अल हजाज की मृत्यु हो जाती है और जो नए आपके खलीफा बनते हैं उनके साथ जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए उसकी हत्या करवा दी जाती है। तो यहाँ बहुत सारे मत हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको जानना है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है। तो सबसे जो रिकॉग्नाइज्ड मत है वो यही है, जो राजा दाहिर वाला है। जो राजा दाहिर की दो पुत्रियां थी, जो उन्होंने जो शिकायत की थी अल हजाज से, इसी को सबसे ज़्यादा जो है वो वेरीफाइड माना गया।